तो आपने बहुत अपने साथी अपने सामने शहीद होते देखे साहब। और बेनेट उठा के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। हैंड टू हैंड क्या, मैंने तो ऐसा देखा आपस में सिर पकड़ा है, सिंगराम ने ऐसे मारा है। सिंगराम भी है यहाँ पे, वीर चक्रा सिंगराम। सिंगराम हाँ। इसका भाई है छोटा हमारा गांव सही दोनों भाई थे सगे। बहुत बड़े प्लेयर रेसलर। अच्छा। और रस्से वाले बहुत हाई प्लेयर, मतलब कंपनी छटी हुई थी साहब। हाँ। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी टॉप थी, शील्ड देती ही नहीं थी किसी को। ब्रिगेड कमांड सर्विसेज के प्लेयर थे इसके अंदर। तो उसने आप सिंगराम के बारे में बता रहे थे, क्या किया उन्होंने? सिंगराम ने जब 7 प्लाटून में हालात बनाई चाइनीज की, जब चाइनीज गए हैं तो इसके सिराने बैनेट गार्ड है इतना लंबा। और बैनेट गार्ड को हेलमेट रखा है। हाँ। बहुत वो अफसर बहुत दिमाग वाला था, इज्जत दी है उसको, सम्मान दिया। लेटर लिखा है, लेटर लिखा है। हाँ हंगे लगाया लिखा है, हियर लाइज ए ब्रेव हाँ सम्मान लिख के छोड़ गए। हमने देखा बैनेट और हेलमेट और एक नोट छोड़ गए, हियर लाइज ए ब्रेव इंडियन सोल्जर। यहाँ पर मेजर साहब अगर अपने मोर्चे में होता ना साहब, तो मेजर साहब के मोर्चे का तो ये नहीं पता कहाँ चला गया। मेरे साहब को मैंने पहले निकाल लिया, मोर्चे में नहीं रहना है। मेजर साहब का मोर्चा क्या था शुरू में? सबसे पहले मेजर साहब के मोर्चे पे मोर्चा पहले वो उड़ाया नजर आ रहा है। अब मैं उसको पहले ही निकाल लिया। नहीं इतना नजर तो ना जमीन में था, इतना ही ऊपर था बाहर तो, लेकिन वो हिट करना देखो इतना पूरे पैर आर्टिलरी का। अब वो मोर्चा बना हुआ है, इतना था इतना, और वो हिट कर दिया। राशन लाते थे सब, पता नहीं उसमें चाइनीज भी था। हाँ, क्या भरोसा नहीं, क्या भरोसा किसी को भरोसा नहीं। उस समय किसको मालूम था क्या हो रहा है? कुछ पता ही नहीं। तो ये सिंगराम वगैरह जब तब बैनेट से लड़ाई हो रही थी। बैनेट से लड़ाई, और जब बैनेट भी काम करने से रह गया, मान लीजिए काम नू नहीं कर रहा है कि कोट पार का पहना हुआ है चीनी लोगों ने, चीनी मोटा कोट पार का, मोटा कोट पार। अब उसमें जाए नहीं बैनेट, बाहर हालत जाए नहीं। सब 2-3 वार किया उसे, मैं देख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। अच्छा कि बैनेट मार रहा है। हाँ, बैनेट नहीं जा रहा है, तो उसने फिर पकड़ कर सिर ऐसे और पत्थर पर मारा। पहलवान था, रेसलर था, बहुत तगड़ा पहलवान। हमारे जैसे को तो गेटी पकड़ के हिला दिया करते, दूध गर्म कर, क्यों मैं बॉक्सर था उसका। अच्छा। तो बोलता दूध गर्म कर। हाँ, ऐसा बहुत तगड़ा प्लेयर था, बहुत राइफल का तो तगड़ा हालात। फिर आप बताइए, इन्होंने तो बताया कि ये कैसे रात में इन्होंने कहा कि अब यहाँ तो मरना ही है, निकल के देख लेते हैं। हाँ। और चीनी संतरी को जरा सुस्ती है तो ये भाग लिए वहां से, जैसे फिल्मों में होता है। हाँ। और फिर बच गए उन्होंने, हालांकि फ्लेयर वगैरह छोड़ी पर ये निकल गए। हाँ। और बाकी भी कुछ लोग निकल गए, मेरे ख्याल 4-5 लोग ना, एक रामकौर निकला था, रामकौर सबको पता है। रामकौर पहले दिन आ गया। आप 2 तारीख निकले। ओवररन हो गया। हाँ, फिर आप कहाँ गए? ओवररन हो गया जी हाँ। मेरे साहब अचेत पड़ा है, जी मैं जख्मी हूँ। जी हाँ। मैंने बोला, दिल को समझाया कि हालात ऐसी हो गई कि चाइनीज ऊपर के निकल गया। मेजर साहब सो रहा है। हरपुल ने कहा था कि मेजर साहब की लाश चाइनीज को नहीं देना। मैंने फट राइफल की सिलंग खोली, अंदर के डाली, मेरे साहब को अपने यहाँ लगी, ज्वाइंट करिए जैसे इसको ज्वाइंट कर लेते। राइट। और कब मेरे साहब ऊपर, कब मैं, आज आप रोल करना शुरू कर दिया। अभी मेजर साहब में जान थी अभी? मामूली। हाँ। कभी कभी हो सकता था। हाँ। मरा नहीं था। ठीक 10 गज के बाद में ऐसे था और बजरी थी। प्लाटा खाया मैंने तो करीब 400 गज तक। अच्छा, नीचे आप रोल करते नीचे पहुंच गए? बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मतलब इट वाज लाइक ग्रेवल, जैसे बजरी जैसे। हाँ, बिल्कुल बजरी। बोल्डर नहीं था, हाँ, पत्थर नहीं था, मोटा सब। 400 गज के बाद में ऐसे नाला था, फिर पत्थर था और बर्फ थी। बर्फ गिर रही थी, बर्फ तो गिर रही, वो बजरी पे बर्फ पड़ी हुई थी। फटाफट और हवा बेतरतीब। तो हमारी शक्लें हो गई तो बिल्कुल काली हो, घर वाले तो पहचानते नहीं अगर उस टाइम देखते तो। 400 गज नीचे ला करके पत्थर के पास मैंने कहा थोड़ा सांस लूं। कंपनी हेडक्वार्टर जो नीचे था राशन वाला, वहाँ से 2 आदमी लाऊं, मेरे साहब को लेके चलो। लेकिन मेरे साहब की जब मैं निगाह मारी घड़ी के ऊपर, 8:15 बजे मेरे साहब का प्राण छूट चुके थे, क्योंकि मेरे साहब की घड़ी 9 से ही चलती। अच्छा, वो पल्स के साथ थी? पंच के साथ। तो जैसे ही उनकी नब्ज रुकी, हाँ, घड़ी रुक गई। 8:15 बजे दम खत्म हो गया। जब वैसे घड़ी रुकी, फट दी सी। वो जो हैंड ग्लोव्स था वो रखा,
अच्छा, आपने उनका ग्लव उतार दिया? हाँ, वो जो उसके ऊपर ग्लोव्स था, मेजर साहब का? हाँ ग्लोव्स मैंने पहले ही तार लिया था। हाँ, हाँ। क्योंकि आगे धकेल रहा था तो वो आंट दे रहा था मेरे को, जी, मैं जी। वो निकाल लिया था। ग्लोव्स रखा, पत्थर पर खून करीब 200-300 ग्राम बिखरा हुआ था वहाँ पर। उसी बोल्डर हाँ, के ऊपर? बोल्डर के ऊपर। फिर मैंने मेजर साहब को अंदर किया, अंदर करके बर्फ से मतलब वो बोल्डर के और उसके बोल्डरों के बीच में किया? बीच में किया, छुपाया? ऐसे छुपाया उसको कि थोड़ी देर में ले तो जाएगा जी हाँ। बॉडी को। छिपाया, छिपाने के बाद में थोड़ी देर सोचा अब क्या करूं। फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते 1 किलोमीटर चल के नीचे आया, और नीचे आके जब मैंने अपना जहाँ से राशन जाता था वहाँ क्वार्टर मास्टर ना मिल करके आग लग रही है राशन के अच्छा, अंदर। क्योंकि जो आपका जो क्वार्टर मास्टर का डिपो था, हाँ, वहाँ पे भी हाँ, नीचे। आग जला के जब आप विड्रॉ करे थे तो आग जला हाँ, दी। वो बोला कि क्योंकि जला आपकी दो। कंपनी में 124 लोग थे, हाँ। 4-5 लोग वहाँ पे थे नीचे हाँ, थे, नीचे 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 थे। हाँ, वो लड़ाई में उनको नहीं भी थे। बुला लिया। अब वो चले गए वापस। हाँ, बुला लिया जी। कमांडर साहब ने कि हाँ। तुम आ जाओ। अपने- कंपनी तो उन्होंने अपने- सोच लिया बाकी कंपनी सामान खत्म। के- किचन वैसे गर्म सामान के आग हाँ। लगाते हो। कंपनी तो खत्म हो ही गई थी हाँ, साहब। बस कंपनी खत्म हो चुकी थी। अब वो हालात मैंने देखी कि अब कहाँ जाए तू, लेकिन इतनी देर में जीप आ गई जी हाँ। हमारी, अच्छा, और उसने इशारा दिया कि इधर आओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता पकड़ा, हाँ, तो बोला पहचानते थे मैं। तो कंपनी क्वार्टर मास्टर का जो 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 एरिया राशन था का। कितना दूर था जहाँ से आपकी लड़ाई हुई? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर था अच्छा। साहब, हमारा हाँ, पास। ऐसे ऐसे पगडंडी जाती हाँ, थी ना 4 किलोमीटर पहाड़ों में। पास। यूं तो सीधा नहीं आज तो चला जाते जाता थे था। हम 25 मिनट में, जी हाँ। चढ़ते थे 4 घंटे में। आगे अब वो चलो, सांस वो नहीं आता चलने था। की आसानी थी ना। जी हाँ। हम ही थे जो टाइम हमारी वही क्लोज करते थे, जो तेज चढ़ते थे। और आप करीब 1.5 महीने पहले ही आए थे वहाँ पे, अक्टूबर में ही आए थे? हाँ, एक 10वां में ही तो चढ़े थे। 10वें में तो 2 तारीख को तो लेह में पहुंचे, हाँ जी। और 11वें में 2 तारीख को वहाँ पर वहाँ ऊपर। पोस्ट पे पहुंचा दिया। ऊपर पहुंचा इतनी इतनी जल्दी जल्दी क्या हमने कर डिफेंस तैयार कर लिया जी था। हाँ। वहाँ लेकिन भी- आपने जब कहानी बताई, क्योंकि हाँ। उस टाइम तो सिर्फ आप ही बच के आए, हाँ। तो आपके कमांडरों ने यकीन किया इस कहानी पे? सिर्फ एक कमांडर ने यकीन किया, डीडी शुक्लानी, जो कि एडजुटेंट था। बाद में वो बड़ी तरक्की उनकी भी हाँ, हुई। बाद में तो जनरल बने, लेफ्टिनेंट जनरल बने। लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, हाँ। बने साहब। हाँ, उसी वजह से बने। उसने बोला कि जो मेरा बेटा, ये जो बॉक्सर है मेरा, मैं उसी ने पाला था, मैं बॉक्सर खेल वो आपके बटालियन के एडजुटेंट थे उस टाइम? एडजुटेंट। हाँ। बोलो जो ये वर्ड बोल रहा है ये सही बोल रहा है, इसको हॉस्पिटल भी नहीं भेजना है, इसको यहाँ ही ट्रीटमेंट दे देना है। ये फिर धिंगड़ा साहब ने ये बात मानी। फिर जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे वो मानते थे, असली बात को मानते थे, वो बोलते थे कि सही बोल रहा है। लेकिन जब दिल्ली आए आप, आपकी डिब्रीफिंग हुई, हाँ। तो लोगों ने माना कि आपने इतने चीनियों को मारा? और दिल्ली का माहौल साहब ऐसा था हाँ, वो आए थे ना कि अमेरिका। खाना खाने के लिए हमारा दिल नहीं करता। कारण कि जब हम स्टेटमेंट दें और हमारा स्टेटमेंट को वहीं काट दे हमारा कमांडर, आपका कमांडर क्यों काटे? वो ये बोल रहा है कि तुम बावला हो रहा है, तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, इतनी स्ट्रेंथ इतने नुकसान नहीं कर सकती, अच्छा, तुम 114 आदमी इतने चीनियों को नहीं मार सकते? नहीं मार सकते। हाँ। मैं बोला साहब एक बात है, आप हालात को देखिए या आप आइए, मैं बताऊंगा कैसे मारा है। ये तो मुझे पता है, मारने वाला मेरे भाई हैं, मैं हूँ देखने वाला। आप मानने क्योंकि आप ऊपर थे? हाँ बिल्कुल टॉप में था मैं तो। अगर बोला ऊपर नहीं होते तो तो मैं बोला ठीक है साहब, आप नोट कर लीजिए 3 पॉइंट। मेजर साहब की लाश, मेजर साहब का हैंड ग्लोव्स, ब्लड। कंपनी के अंदर हर जवान की छाती में गोली लगेगी, मिलेगी आपको, पीठ में नहीं मिलेगी। नर्सिंग धर्मपाल जो जाट का लड़का था, नर्सिंग असिस्टेंट, उसने करीब 32 आदमियों को स्टेट में वो किया है, बैंडेज किया है। और बैंडेज करते करते ही मरा है। एक नर्सिंग असिस्टेंट ने? एक नर्सिंग असिस्टेंट, इतना दिलेर था वो लड़ाई के अंदर, मोर्चा में भाग भाग चक्कर मिला। कर। इसलिए धर्मपाल भैया, मैं ये कहता हूँ कि धर्मपाल नर्सिंग सिंह, असिस्टेंट धर्मपाल सिंह में देखा। हाँ, हाँ, धर्मपाल है सब। ये नंबर 4 जो है, हाँ। ये आपका नर्सिंग असिस्टेंट? नर्सिंग असिस्टेंट रोहतक साइड का। वीर चक्कर ये सब मिला है। India's #1 news app. Just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.